उद्धव को शिंदे की चुनौती, वोट मोदी के नाम पर मांगे। चुनाव आयोग को दी चुनौती, आकर देखे किसकी है शिवसेना। बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में अब निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंतजार हाईकोर्ट के फैसले का चल रहा है। हाईकोर्ट से आरक्षण को लेकर फैसला आते ही कुछ दिनों बाद चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बात को मानकर चला जा रहा है कि अप्रैल तक स्थितियां साफ हो जाएंगी और इसी के चलते अब महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे के पास ये अंतिम मौका है। अगर यहाँ चूक गए तो फिर वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उद्धव ठाकरे अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और उनके निशाने पर एकनाथ शिंदे से लेकर पीएम मोदी तक आ गए हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ तो जमकर बरसे। उद्धव ठाकरे ने इस बात का दावा किया कि चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर रखी हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा है। आज मेरे पास अपने समर्थकों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आपके समर्थन के लिए आया हूँ। ठाकरे ने कहा कि अगर चुनाव आयोग मोतियाबिंद से पीड़ित नहीं है तो उसे आ जाना चाहिए और आकर जमीनी हकीकत भी देखनी चाहिए। चुनाव आयोग चुना लगाव आयोग है और सत्ता में बैठे लोगों का गुलाम है। चुनाव आयोग ने जिस सिद्धांत के आधार पर यह फैसला किया वह गलत है। चुनाव आयोग का फैसला हमें स्वीकार नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ठाकरे ने कहा कि आज भी कोई भी संस्थान स्वतंत्र नहीं है, आयोग का फैसला भी स्वतंत्र नहीं था। एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आप नाम चुरा सकते हैं, चिन्ह चुरा सकते हैं, लेकिन शिवसेना नहीं चुरा सकते। शिवसेना पहले भी हमारी थी और आज भी हमारे साथ ही खड़ी है। नाम और चिन्ह भले ही आप ले गए हों, लेकिन शिवसैनिक आज भी हमारे साथ हैं। चुनाव में ये बात साफ भी हो जाएगी कि कौन कहां पर है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब चुराया हुआ है। सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, उन्होंने सरदार पटेल का नाम चुरा लिया था। इसी तरह से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी चुरा लिया था और बाला साहब ठाकरे के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है जिस पर वो वोट मांग पाए। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को चुनौती देते हुए कहा कि वो मोदी के नाम पर वोट मांगे, ना कि शिवसेना के नाम पर और बिना बाला साहब ठाकरे की फोटो के। उद्धव ने कहा कि जो आज हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि आप शिवसेना नहीं, मराठी मानुस और हिंदुत्व को तोड़ रहे हैं। जिनको गली का कुत्ता भी नहीं पूछता वो आज हमें तोड़ने में लगे हैं, लेकिन कोई भी हमारी ताकत को छीन नहीं सकता। ठाकरे के तेवरों से ये बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में ये तेवर और भी तीखे हो जाएंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। 2.5 दशक से बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा चलता चला आ रहा है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार से उद्धव ठाकरे को बाहर कर दिया गया, उसी तरह बीएमसी चुनाव को भी अपने पाले में ले लिया जाए। वैसे उद्धव ठाकरे भले ही पूरे महाराष्ट्र में कमजोर दिखाई दे रहे हों, उनके विधायक और सांसद भले ही एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हों, लेकिन मुंबई में अभी भी उद्धव ठाकरे का ही दबदबा दिखाई देता है। मुंबई के विधायक, नगर सेवक, शाखा प्रमुख और सभी उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। शिवसैनिक भी उद्धव ठाकरे के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के बाहर जरूर एकनाथ शिंदे का गुट हावी होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को मुंबई से ज्यादा मेहनत महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से पर करने की जरूरत है। सत्ता हाथ में नहीं है, इसलिए उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे को भी इस बात का एहसास है कि ये लड़ाई उन्हें अकेले ही लड़नी है। अगर वो मजबूत रहेंगे तो एमवीए में उनका सम्मान रहेगा। निकाय चुनाव में गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिल जाएंगी, लेकिन अगर कमजोर पड़ गए तो बेहद मुश्किलें सामने आ सकती हैं।